Thank you so much, Shalirutu ji. But again, a very basic question. So, and again, in a broader aspect, right? Broader. So, जैसे अभी हम लोग काम करते हैं डे टू डे, जो भी काम है, बट अगर हमको लगता है कि ये बंदा, मतलब जैसे मेरी टीम का ही कोई बंदा है, गलत कर रहा है, राइट? एंड अगेन, नॉट धर्म का तो बिल्कुल नॉलेज नहीं, बट इन जनरल ऑल्सो, राइट? आप जो आपका डे टू डे काम है, उसमें लगता है मेरी टीम का ये बंदा गलत कर रहा है, तो देन व्हाट शुड बी अवर अप्रोच? So, and again, if the intention is not to really, let's say, you know, do say or say mean things to him, the intention is really to, grow him in what he does, right? So then, what should we do? What should be our action? I hope the question is clear. देखो, सबसे पहला तो काम ये होना चाहिए कि उसके प्रति मेरा फर्ज कितना है, वो सबसे पहले मुझे इवेल्यूएट करना चाहिए। अगर मेरा उसके प्रति फर्ज है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं है तो फिर मुझे उसके दिशा में इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाह्य से वो गलत कर रहा है और उसे सुधारना अच्छी बात है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि एक नहीं तो दूसरे तरीके से मेरे में ऑलरेडी इतनी सारी बुराइयां पड़ी है कि मुझे सबसे पहले उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये तो दिख रहा है, बराबर है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहे, वैसी इतनी सारी बुराइयां हमारे सब में पड़ी है कि जिसके ऊपर काम करने के लिए एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर मेरा उसके प्रति कोई फर्ज नहीं है तो मुझे पर व्यक्ति के मैटर में इतना नहीं जाना चाहिए। ये मैं एकदम बेस बोल रहा हूँ कि अगर फर्ज नहीं है तो, अगर फर्ज है यानी जैसे वो मेरे को रिस्पॉन्सिबल है या उससे एक अपेक्षा है कि भाई अगर आप मुझे थोड़ा समझाओगे तो अच्छा पड़ेगा, तो ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा। फर्स्ट स्टेप तो ये औचित्य ये है कि मैं सबसे पहले मैं ये ढूंढूं कि मेरे में रिविल्ड नहीं है वैसे कितनी सारी बुराई है, ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप ये होता है कि मैं सबसे पहले चेक करूं कि वो मेरा कितना सुनता है। हमारे में ये एक बात बेस में आती है कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी प्रकार का बर्ताव, अच्छा या बुरा, कोई भी प्रकार का बिहेवियर करने से पहले हमारे पुण्य की और उसकी पात्रता की एक परीक्षा ले लेनी चाहिए कि जैसे अगर वो मेरी बात सुनने वाला है तो उसका मतलब कि मेरा पुण्य चल रहा है उसके ऊपर, तो मैं बोलूं। अगर वो मुझे सुनने ही नहीं वाला है, उसका मतलब कि मेरा पुण्य ही नहीं है कि मैं उसको बोलूंगा और वो कुछ करेगा, तो ये निष्फल और निरर्थक बात करके कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ये पर चीज में, पर हित चिंता में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा पुण्य कम है। सेकेंड एस्पेक्ट है उसकी पात्रता, यानी मेरा फर्ज भी है उसके प्रति, मेरा पुण्य भी है कि मैं दूसरे लोगों को बोलता हूं तो वो सुनते हैं मेरा। तो अब दूसरी बात ये आती है कि उसकी खुद की पात्रता है, उसका मतलब कि उसे खुद को अंदर से ये है कि भाई अगर मैं कुछ गलत हूं तो कोई मुझे बोले तो मैं क्योर हो सकता हूँ, आई एम ओपन टू दैट कि भाई आप बोलो, ऐसी पात्रता है वो सबसे पहले चेक करना चाहिए। यानी मिनिमम पात्रता की बात है। हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो प्योर ही है तो वो गलत ही नहीं करेगा, तो उसकी बात नहीं है कि वो प्योर होना चाहिए, लेकिन मिनिमम जो है कि उसे क्रोध नहीं आना चाहिए, उसे वो नहीं लगना चाहिए कि भाई तू कौन है बोलने वाला, मैंने तेरे को पूछा था कि तू मेरे को बोल। तो ऐसी अपात्रता हो तो हमें नहीं बोलना चाहिए। ये सेकंड एस्पेक्ट है। थर्ड एस्पेक्ट ये आता है कि भाई पुण्य भी है, पात्रता भी है, फर्ज भी है, तो और आगे बढ़ो थर्ड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में उसके साथ हमें बात करनी चाहिए कि भाई देख तू ये कर रहा है तो तेरा एस्पेक्ट क्या है, सोचने का व्यू पॉइंट क्या है। सबसे पहले हमें उसका व्यू पॉइंट समझना चाहिए, तब जाके हमें पता चलेगा कि शायद मजबूरी भी हो सकती है, शायद आसक्ति भी हो सकती है, शायद अज्ञान भी हो सकता है, और लास्ट में मिथ्यात्व भी हो सकता है कि भाई ठीक है ना, बोलो किया तो उसमें क्या गलत है। वैसा भी अप्रोच भी हो सकता है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सबसे पहला हमारा फर्ज ये है कि हम उसके पास से समझे कि वो क्या, ये क्यों कर रहा है। क्योंकि उसे समझे बगैर अगर हम लोग कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो वो शायद ऐसा हो सकता है कि उसे वो प्रिय न बने, और हमारा काम उसे एक्चुअली सुधारना है, उसे सुनाना नहीं है। तो सुधारने की प्रक्रिया ये है कि उसको पहले समझना चाहिए। उसको समझने के बाद हम धीरे से ये रख सकते हैं कि दोस्त मेरी मान्यता ये है कि ऐसा करने से वर्तमान और भविष्य दोनों में नुकसान होने की संभावना है। भवांतर की बात नहीं चल रही है, धर्म की बात नहीं चल रही है, कायदे के हिसाब से भी देखे या मोरल वैल्यू के हिसाब से भी देखे तो ये दोस्त गलत है। ये मेरा व्यू पॉइंट है, तू जरा इसके ऊपर सोचना। क्यों ऐसे बात करनी है? क्योंकि अगर उसकी पात्रता थोड़ी भी बची है तो वो प्रेम से ही क्योर होगी। अगर उसकी पात्रता को खराब वचन से हम लोग या टोकने की वजह से अगर हम लोग करेंगे तो जो बची कुची पात्रता है वो भी खत्म हो जाएगी।
क्योंकि उसका अहंकार बड़ा होगा, हर एक व्यक्ति का, हमारा भी बड़ा है, तो उसका भी बड़ा होगा। तो अहंकार को टच किए बगैर उसकी पात्रता को निखारने का प्रयास वो प्राइमरी स्टेज में होना ही चाहिए। फिर अगर लगता है कि भई नहीं समझ रहा है, तो उसका मतलब कि पात्रता थोड़ी बदल गई है, तो फिर धीरे-धीरे हमें अपने आप को खींच लेना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं खींचना चाहिए कि छोड़ो जाने दो उसका वो भुगतेगा, ऐसे भी नहीं खींचना चाहिए। एंड ये होना चाहिए कि उसके लिए रोज़ हमारे मन में भगवान के प्रति एक प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान ना मेरा पुण्य है, ना मेरी हुँ। शक्ति है, लेकिन तू पुण्यशाली है, तू शक्तिशाली है, तू उसके मन में ये दे दे कि उसका मन ही ये चलित हो जाए और वो अच्छे की तरफ मुड़ जाए। यानी पुरुषार्थ की भी ना नहीं है और अंध पुरुषार्थ की भी ना है, कि भई करते ही जाओ उसको सुधारने का, वो भी नहीं है। आपको लगेगा कि ये जवाब मैंने बहुत लंबा दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ क्रमिक के बगैर डायरेक्ट जवाब देना वो गलत है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वाला मार्ग यही है। तो अगर फर्स्ट स्टेप मिस करके मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप की बात करूँगा तो भी गलत होगा। तो हुँ। बेस ये है कि स्टेप बाय स्टेप हमें हर एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उस हिसाब से ही एक्ट करना चाहिए कि जिस हिसाब से हमें ज़्यादा पाप का कर्म का बंध ना हो या हमारी वजह से उसको भी ज़्यादा कर्म बंध ना हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप जाके ऐसे इसको कुछ टैकल करने का ट्राई करना चाहिए। बहुत बढ़िया।